हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। और क्यों खुश नहीं होंगे आज के दिन आप लोग, क्योंकि बिटकॉइन ने यहाँ पे फाइनली आफ्टर 2 इयर्स, हाँ 2 साल बाद बिटकॉइन ने 2-2.5 साल बाद यहाँ पे बिटकॉइन ने 50,000 का जो एरिया उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया और उसके अबव यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। कल की वीडियो को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइंड करें तो यहाँ पर कल बीटीसी की जब सीपीआई बुरी आई थी उस वक्त भी मैंने ये कहा था कि सीपीआई बुरी आई है, बट यहाँ पे बिटकॉइन का अलग से इवेंट है जिसकी वजह से बीटीसी पंप होगा और वो है हाविंग। और हाविंग की वजह से बिटकॉइन खुद का अपना नैरेटिव बना के जो है वो इस वक्त करंटली पंप कर रहा है। और कल जिस जोन के बारे में हमने बात की थी कि ये जो एरिया ये अभी बॉर्डर है आपके पास एक अच्छे जोन के लिए। लाइक अगर आपके पास ये जो जोन है जिसको हमने फ्लिप किया इस पॉइंट को, ठीक है, 48,500 तक जो है 47,500 से लेके 48,500 तक ये जोन आपके पास ब्रेक नहीं होना चाहिए। कल स्ट्रीम में भी वीडियो के अंदर भी हमने यही कहा था और यही जोन बीटीसी ने अपना जो है वो होल्ड किया और एक्जैक्टली इसी पॉइंट को ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया एंड देन हम यहाँ से इस वक्त जो है वो बाउंस कर रहे हैं। और रिटेस्ट करके बाउंस करना एक हेल्दी बाउंस की जो है वो आपके पास जो है वो होती है, ठीक है, एक आपके पास कहें तो अच्छी बात होती है क्योंकि रिट्रेसमेंट करके बाउंस करना एक स्ट्रॉन्ग बाउंस की निशानी होती है। सही है। अब यहाँ पर आपके पास स्टिल मैं अपने पॉइंट के ऊपर वैलिड हूँ। आपके पास ये वाला जोन जब तक होल्डेड है ना 48,500 से लेके 47,500 वाला, वी आर सेफ। एंड एग्जैक्टली अब मैं ये चाहता हूँ कि बीटीसी अब पंप ना हो। अब आप कहोगे मोहिश भाई क्यों पंप ना हो? देखो सिंपल सी सीन है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा पहले लिक्विडेशंस की तरफ जाके देखें तो पहले से हम थोड़ा सा हीट मैप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप एआई, आप इसको लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। बड़ा ईजीएस्ट टूल को यूज करना, ये टूल काफी यूजफुल होता है आपको मार्केट रीड करने में, मैनिपुलेशन को रीड करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम अब लिक्विडेशंस जो पड़ी हुई है आपके पास वो 52,200 वाले रीजन की तरफ जो है वो 87.7 मिलियन की है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे 87 मिलियन है, याद रखिएगा। और 50 वाले रीजन से लेके ये $50,000 के ऊपर खाली 260 मिलियन की लिक्विडेशन है। फिर उसके बाद आपके पास 190 मिलियन की डॉलर 50,200 के ऊपर है। फिर 50,000 के ऊपर 250 है। फिर इसके पीछे अगर आप जाते रहे तो 600 मिलियन लिक्विडेशन जो है वो पड़ी हुई है 48,200 के ऊपर। मीन्स कि अगर मार्केट 48,200 के ऊपर आती है तो यहाँ पर आपके पास जो एरियाज है ये सारे जो है वो लिक्विडेट होंगे, जहाँ पे 100 मिलियन 200 मिलियन यहाँ पड़ी है, 200 मिलियन यहाँ पड़ी, 600 मिलियन, तो ऑलमोस्ट 1 बिलियन की लिक्विडेशन जो है वो इस एरिया के अंदर जो है पड़ी हुई है 48,200 तक। और अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो हमारा रास्ता खाली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके पास अगर है भी तो 150 को मिला के 400 या 500 मिलियन की लिक्विडेशन है। और मार्केट आपको पता है हमेशा उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे मोस्टली लोगों की जो है वो लिक्विडेशन होती है। तो हीट मैप के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो $48,200 वाला जो एरिया है यहाँ पे मोस्टली लोगों की लिक्विडेशन पड़ी हुई है। अगर यहाँ तक मार्केट आती है तो एक्सचेंजेस को यहाँ पे फायदा होगा, वो ज्यादा लोगों को लिक्विडेट जो है वो यहाँ पर करेंगे और इस चीज को थोड़ा सा हमें समझना जरूरी होता है। लेकिन करंटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एनालिसिस पूरे तरीके से फीके पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बीटीसी का खुद का नैरेटिव है। नाउ अब मैंने आपसे एक सिनेरियो कहा था कि मैं चाहता हूं कि बीटीसी यहाँ पे जो है वो होल्ड करे अच्छा खासा। बाय द वे इथेरियम किस किसने उठाया था जिसका सिग्नल मैंने फ्री ग्रुप में दिया था, और ऑलमोस्ट इथेरियम में जो हमें गेन इस वक्त जो मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो है यहाँ पे 25% का गेन। 2100 के ऊपर 2200 के बीच में हमने इसको जो है वो बाय किया था इथेरियम को, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ट्रेड जा रही है वो 25% प्रॉफिट में जा रही है। फ्री ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सएप का, वो आप सब के सब जो है वो ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पे देखो बिटकॉइन पंप हो रहा है, बिटकॉइन के साथ इथेरियम भी पंप हो रहा है। देखो बिटकॉइन की हैविंग इस वजह से बिटकॉइन जो है वो यहाँ पे पंप हो रहा है। 2 महीने भी नहीं रहते अगर हम सही से देखें तो। 8 अप्रैल को हाविंग, और बाय द वे 8 अप्रैल को आपके भाई का बर्थडे भी है, तो बिटकॉइन आपके भाई को एक तरीके से तोहफा दे रहा है हाविंग करके, ठीक है। तो यहाँ पर अभी यहाँ पे अगर हम बात करें तो डोमिनेंस की, बीटीसी डोमिनेंस कंटिन्यूसली यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया था इसने, और इसमें भी हमारे पास जो पैसा आया था वो मेन ऑल्ट्स में नहीं आया था आपके पास। अगर देखेंगे तो चाइनीज ऑल्ट्स के अंदर जो है वो आया, सीके भी, और आज के दिन भी अगर आप देखेंगे तो चाइनीज कॉइन जैसे प्रॉम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर का चाइनीज कॉइन है वो पंप हो रहा है। पीएचबी जिसका मैंने आपको सिग्नल दिया था चाइनीज वीडियो के लिए, पीएचबी 60% तक पंप कर चुका है, ऑलमोस्ट 1.20 के ऊपर आ चुका है 0.7 से। तो चाइनीज कॉइन्स के अंदर अभी पैसा है, मेन कॉइन्स के अंदर स्टिल वो पैसा नहीं आया जो एक्चुअल में आना चाहिए। तो डोमिनेंस में चाहता हूं कि अब यहाँ पे मैं आपसे कह रहा हूं कि बीटीसी यहाँ पे स्टेबल रहे। अगर बीटीसी स्टेबल रहता है इस पॉइंट के ऊपर और ना ज्यादा पंप करता है ना ज्यादा डंप करता है, बस छोट आपके पास कंसोलिडेशन करता है, डोमिनेंस गिरती है तो पैसा ऑल्ट्स में आएगा, और वही पैसा ऑल्ट्स में आने स्टार्ट भी हुआ है। हमने देखा कि इथेरियम में यहाँ पे आज के दिन अगर बीटीसी पंप हुआ है तो साथ में इथेरियम ने भी जो है एक अच्छी रैली दी, और इथेरियम की वजह से हम देख रहे हैं कि कुछ ऑल्ट्स बहुत अच्छा भी कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो अभी हम डिपेंड कर सकते हैं यहाँ पे इथेरियम की तरफ। इथेरियम ने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जो है वो ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करके आई वांट कि यहाँ पे इथेरियम की क्लोजिंग भी अगर आपके पास 2680 वाले जोन के अबव होती है, रिटेस्ट करती है जैसे बीटीसी ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट तो अच्छा सा, तो यहाँ पे हम बीटीसी स्टेबल देखें, रिटेस्ट उसका अच्छा हो, डोमिनेंस गिरे तो ऑल्ट्स के अंदर एक मैसिव रैली जो है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब आपके पास जो नैरेटिव होंगे वो नैरेटिव आपके पास जेड के नैरेटिव भी है, गेमिंग, एआई, सारे नैरेटिव रहते हैं। अभी ऑल्ट्स में हम देखेंगे तो कुछ पंप नहीं हुआ, आप कहोगे ये 4% 3% कोई पंप होना नहीं होता, ठीक है 8%। ऑल्ट सीजन में आपको 1000 बार बता चुका हूँ, आप लोग 1000 बार सुन के बोर हो चुके हो कि ऑल्ट सीजन जब आता है ना एक्चुअल के अंदर, तब एक एक ऑल्ट जो होता है वो तकरीबन 10-10 20-20 हज़ार% पंप होता है, ठीक है। लॉस्ट ऑल्ट रैली के अंदर इतना हुआ था। अब मार्केट बढ़ी है तो एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 5 से 4,000
10% एक्सपेक्टेड रैली जो है वो हम देख सकते हैं। खाली मैटिक के लास्ट टाइम ऑल सीजन आया था, डोमिनेंस गिरी थी, बीटीसी 47 के पे जाके रुक गया था, इथेरियम बढ़ना स्टार्ट हुआ था, तो पैसा सारा ऑल्ट्स में आया था और खाली एक नॉर्मल कॉइन 10,000% मैटिक जो है वो पंप कर गया था, जो कि हाई कैप भी था उस टाइम में भी। तकरीबन इसका भी कैप आप देख लेंगे तो 80-90 मिलियन हुआ करता था, अब बिलियंस में आ चुका है, इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर हम उस टाइम से लेकर अब के टाइम को कंपेयर करें तो चीज़ें अभी भी अच्छी हैं। डोमिनेंस आपके पास स्टिल नहीं गिरी। लास्ट टाइम जब ये इतनी बड़ी रैली आई थी ना, तब डोमिनेंस इस पॉइंट से रिजेक्ट हुई थी। सो आई वांट बीटीसी कंसोलिडेट करे, डोमिनेंस रिजेक्ट हो, पैसा इथेरियम में, फिर वही पैसा हमारे पास ऑल्ट्स की रैली को जो है वो लीड करेगा। इथेरियम पे अपनी नजरें रखना, अगर इसके डंप्स मिलते हैं तो इसको उठाते रहना। वैसे जो आप अगर हमारी आवाम हो तो आपने इथेरियम को 2100 के ऊपर जो है हमारे साथ वो उठाया हुआ और 25% आप प्रॉफिट के अंदर हो। बट अगर आपने मिस किया है तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आपको डंप्स मिलते हैं लाइक अगर 2400 अगर मिलता है तो कि थोड़ा मुश्किल है, अगर डंप्स मिलते हैं तो आप इसको उठाते रहना, क्योंकि नेक्स्ट ईटीएफ बिटकॉइन की आपके पास हाविंग खत्म हो जाए, इसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास ईटीएफ है वो इथेरियम का है, और इथेरियम का ईटीएफ जो है इंशाल्लाह आपके पास ऑल्ट सीजन की रैली को जो है वो लीड करेगा। सो अभी के लिए इतना ही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप सारे मस्ट ज्वाइन कर लो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।